एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, गांव वाले बड़े मेहनती। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर घर में एक अपनापन महसूस होता था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। किसान अपने काम में इतने मग्न रहते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। उनके लिए खेत ही उनका मंदिर था और फसलें उनकी पूजा। इसी गांव में रहता था राम, नेक दिल और मेहनती। राम का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक अलग पहचान दिलाई थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, हमेशा खुश, कभी उदास नहीं। राम का मानना था कि जीवन में खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। उसकी मुस्कान से ही गांव के लोग प्रेरणा लेते थे। छोटा सा परिवार, समझदार पत्नी, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। राम का परिवार भी उसकी तरह सादा और खुशमिजाज था। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही समझदार और सहनशील थी। वह घर के कामों में निपुण थी और बच्चों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। राम अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह अपने बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनके साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। राम का मानना था कि परिवार ही जीवन की असली पूंजी है और उसे संजो कर रखना चाहिए। गांव के लोग राम के परिवार को आदर्श मानते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। अचानक मौसम बदला। काले बादल, तेज हवा, देखते देखते जोरदार बारिश। कई दिनों तक बारिश रुकी नहीं। गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। फसलें बर्बाद, क्या करें समझ नहीं आ रहा। दिल में डर। बारिश रुकी तो खेतों में गए। नजारा देखकर होश उड़ गए। सारी फसलें बर्बाद, खाने को अनाज नहीं बचा। गांव वाले राम के पास गए। राम गांव का सबसे खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी मुस्कान और सकारात्मकता ने हमेशा सभी को प्रेरित किया था। उन्हें पता था राम हमेशा खुश रहता है। पूछना चाहते थे कैसे। गांव में कई समस्याएं थीं, लेकिन राम की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। राम ने सबकी बात सुनी। गांव वाले अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि राम इतनी कठिनाइयों के बावजूद कैसे खुश रहता है। बोला, भाइयों चिंता मत करो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राम की आवाज में आत्मविश्वास और शांति थी। उसकी बातों ने गांव वालों को थोड़ी राहत दी। गांव वाले हैरान, राम इतना शांत कैसे? वे सोचने लगे कि राम के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो उसे हमेशा खुश रखता है। राम बोला, मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में एक किसान था जो हमेशा खुश रहता था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। उसने मुझे सिखाया कि मुश्किल समय में हिम्मत और धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। गांव वाले उत्सुकता से सुनने लगे। राम की कहानी ने उन्हें प्रेरित किया। वे समझ गए कि खुश रहने का रहस्य मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना है। राम की मुस्कान और उसकी कहानी ने गांव वालों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। वे अब जानते थे कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया जा सकता है। गांव वाले अब एकजुट होकर अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार थे। राम की मुस्कान ने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना मुस्कान और सकारात्मकता से करना चाहिए। राम बताया, जब मैं छोटा था पिताजी मुझे शहर ले जाते थे, बैलगाड़ी में सामान लादकर। एक बार जंगल से जा रहे थे शाम को। अचानक मौसम खराब, तेज हवा, फिर बारिश। बारिश इतनी तेज, बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। बहुत कोशिश की पर नहीं निकली। अंधेरा हो रहा था। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा की आवाजें डरावनी लग रही थी। जंगल में डरावने जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। बहुत डर लग रहा था। बैल भी घबरा गए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे कोई खतरा पास हो। भूख भी लगी थी, खाने को कुछ नहीं था। पूरी तरह हताश हो चुके थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे और थकान से शरीर जवाब दे रहा था। क्या करें समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और तूफान की गर्जना। रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। तभी दूर एक झोपड़ी दिखी। रोशनी जल रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उम्मीद की एक किरण जला दी हो। पिताजी बोले, चलो झोपड़ी में चलते हैं, शायद मदद मिल जाए।
हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। झाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर डर और अनिश्चितता थी। तूफान और तेज हो गया था। बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें हमें भिगो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। आखिरकार हम झोपड़ी के पास पहुंचे। पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी की आवाज आई। कौन? पिताजी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, मदद चाहिए। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, आइए, अंदर आइए, बाहर तूफान बहुत तेज है। हम सब अंदर चले गए और राहत की सांस ली। अंदर गर्मी थी और एक छोटी सी आग जल रही थी। हम सब ने अपने गीले कपड़े सुखाए और आराम से बैठ गए। अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जाते जाते महात्मा ने पिताजी को एक कागज दिया। बोले, इसे संभाल कर रखना। जब भी लगे जिंदगी में बड़ी मुसीबत है तो इसे खोलकर पढ़ना। पिताजी ने संभाल कर रखा, कभी खोला नहीं। पिताजी गुजर गए। मुझे वह कागज मिला, खोला। लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तब तो समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे समझ आया महात्मा क्या कहना चाहते थे। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। धैर्य रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। याद रखना चाहिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राम की बात सुनकर गांव वालों को हिम्मत मिली। चेहरे पर फिर मुस्कान। उन्होंने ठान लिया, फिर मेहनत करेंगे, जिंदगी खुशहाल बनाएंगे। राम ने सिखाया, मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और हिम्मत से काम लो। विश्वास रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा।